अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि किसी के लिए शुभ शुभ बोलो, क्योंकि पता नहीं कौन सी जुबान से निकली हुई बात सच हो जाए। ऐसा ही नज़ारा कुछ आज देखने को मिला। होमगार्ड जवान 8 मार्च से अपनी मांगों को लेकर पुंदाग में धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि बिहार के तर्ज पर उनको सारी सुविधाएं दी जाए, मगर सरकार उनको सिर्फ आश्वासन देकर बहला फुसला रही है। जब किसी सरकार के मंत्री से होमगार्ड जवानों को लेकर हम बात करते हैं तो वह कहते हैं कि उनको अपनी मांग मनवाने का यह सही तरीका नहीं है। कभी कहते हैं कि पहले स्टडी करेंगे तब उनके बारे में सोचेंगे, तो कभी कहते हैं कि बिहार में बाढ़ आता है तो क्या हम झारखंड में भी बाढ़ ला दें। सही किसी ने कहा है कि कभी कभी जुबान से निकली हुई बात सच साबित हो जाती है। लोग कहते हैं कि पता नहीं कब 24 घंटे में माँ सरस्वती जीभ पर वास करती है और उस समय की कही हुई बातें सच साबित हो जाती है। कुछ ऐसा ही नज़ारा रांची के धरना स्थल पर देखने को मिला। 2 दिन पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव एक बयान देते हैं कि बिहार में बाढ़ आती है तो क्या हम झारखंड में भी बाढ़ ला दें, और यह बात आज सच साबित हो जाती है। अब आप इस वीडियो में खुद देखिए कि होमगार्ड जवान जिस स्थल पर धरना दे रहे हैं वहां पर सच में आज रांची की बारिश की वजह से धरना स्थल पर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। आज लगभग 4 बजे से रांची में मूसलाधार बारिश जारी है। आपको बता दूं कि धरना स्थल पर जितने भी महिला और पुरुष होमगार्ड जवान हैं उनको इस बारिश की वजह से भीग कर रात गुजारनी पड़ रही है। आज जितने भी होमगार्ड जवान हैं भूखे पेट सोने को मजबूर है, क्योंकि पानी भर जाने की वजह से चूल्हा भी नहीं जला पाए हैं। आपको बता दूं कि पूरे धरना स्थल पर चारों तरफ बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। जितने भी टेंट है उसमें पानी भर गया है। टेंट में पानी भर जाने की वजह से उनके जो भी बिस्तर था सारा का सारा भीग गया है, उनके कपड़े तक भीग गए हैं। होमगार्ड जवानों के पास पहनने को सूखे कपड़े तक नहीं है। होमगार्ड जवान बैठकर रात गुजारने को मजबूर हैं। धरना स्थल पर पुरुष के साथ महिला जवान भी है और सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। होमगार्ड जवानों का बारिश की वजह से बुरा हाल है, वहीं पर सरकार मधुपुर उपचुनाव में व्यस्त है। आपको बता दूं कि होमगार्ड जवान 12 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन करेंगे। मंत्री जी बाढ़ की बात कर रहे थे और सच में धरना स्थल पर बाढ़ आ गई। इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी बोलने से पहले सोच समझकर बोलना चाहिए, न जाने कौन सी बात सच हो जाए। आप कह सकते हैं कि मंत्री जी की भविष्यवाणी सच हो गई। मंत्री जी का बयान भी सुनिए, बाढ़ को लेकर क्या बोले थे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव। होती है अगर बिहार को ही मानना होता हर चीज़ तो झारखंड क्यों अलग होता। हम उनकी मांग पर विचार करेंगे। सरकार कर रही है विचार, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रही है। अपने लोग हैं, हमारे लोग हैं वो, और बरसों से काम कर रहे हैं, करेंगे। लेकिन ये जीत बेकार है। इस तरह का दरखास्त दे दिए, मांग किए हैं, सरकार विचार किया, एक दिन तो होता नहीं है। और ये कहना कि हर चीज़ जो बिहार में हुआ, बिहार में बाढ़ आती है तो यहाँ भी बाढ़ लगा मांगा कहाँ। अलग में से ये लंग में हो नहीं पाते हैं। ना हो को तो कलंगा गमा गलंग बुझे ए निमिन इनका या ना ए सारा के रापुडवा मांडी बताएगा माँ मांडी ले लो निमिन पूरे पेरे या ना दा